धरा गया ट्रंप का सुपारी किलर। अगले हमले से पहले दबोचा गया ट्रंप का दुश्मन। बस जरा सा बच गए थे उस दिन डोनाल्ड ट्रंप। शूटर चूक गया था और गोली कान को छूकर निकल गई थी। लेकिन सवाल है, क्या फिर थी डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की तैयारी? ऐसे सवालों के पीछे है अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के सूत्रों का दावा, जिसके मुताबिक ट्रंप की हत्या के लिए बाकायदा सुपारी दी जा चुकी थी और हमलावर तैनात किए जा चुके थे, और वो जुलाई से लेकर सितंबर तक कभी भी ट्रंप पर टारगेट सेट कर सकते थे। लेकिन उससे पहले ही उन्हीं सुपारी किलर्स का सरगना धरा गया और सामने आया बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, ट्रंप के साथ साथ अमेरिका के कई राजनेताओं की हत्या की तैयारी थी और इस पूरी साजिश में गिरफ्तार हुए सरगना का पाकिस्तान से लेकर ईरान का कनेक्शन सामने आया है। सवाल यह है, ट्रंप पर हमला करने वाला शूटर क्या उसी प्लान का हिस्सा था या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ट्रंप की हत्या की साजिश के चक्कर में अमेरिका की FBI ने आसिफ मर्चेंट नाम के इस पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया है। FBI सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है, जिसके मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट ने ट्रंप को मारने के लिए बाकायदा सुपारी दी थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था और पेशगी के तौर पर उन सुपारी किलर्स को 5,000 अमेरिकी डॉलर्स यानी 4,19,000 रुपए पेशगी में भी दिए जा चुके थे। लेकिन शायद ट्रंप की किस्मत अच्छी थी कि सुपारी देने वाले शख्स ने सुपारी देने के चक्कर में एक ऐसे शख्स से भी डील करने की कोशिश की जो असल में FBI का खुफिया सूत्र था। बस यहीं से पाकिस्तान के रहने वाले आसिफ मर्चेंट का सारा प्लान फेल हो गया। अब ट्रंप की हत्या की साजिश का ये पूरा प्लान क्या था और कैसे ये फेल हो गया, उसे समझिए। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक आसिफ ऐसे लोगों को निशाना बनाना चाहता था जो पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कोशिश में आसिफ मर्चेंट ने जून की शुरुआत में हत्या की सुपारी के लिए जिन लोगों से मुलाकात की, उनमें से एक FBI का सीक्रेट सोर्स था। उससे आसिफ ने कहा था कि वो न्यूयॉर्क में 3 बड़े काम करने के लिए लोगों को हायर करना चाहता है। पहला, टारगेट के घर से दस्तावेज और USB ड्राइव चुराना। दूसरा, राजनीतिक रैलियों में विरोध प्रदर्शन करना। और तीसरा, राजनीतिक और कुछ खास लोगों की हत्या करना। प्लान के मुताबिक आसिफ चाहता था कि अगस्त या फिर सितंबर की शुरुआत में एक राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की जाए, और ये हत्या तब की जाए जब आसिफ अमेरिका से बाहर निकल चुका हो, और हत्या के लिए टारगेट के नाम वो अमेरिका से बाहर जाने के बाद बताने वाला था। हत्या के लिए उसने कुछ कोड भी बनाए थे, मतलब जैसे टी-शर्ट का मतलब विरोध, फ्लैनल शर्ट का मतलब चोरी, ऊनी जैकेट यानी हत्या करना। लेकिन इससे पहले कि आसिफ की घिनौनी साजिश मुकम्मल होती, FBI ने इसे धर दबोचा। अब सवाल उठता है कि आसिफ हत्या क्यों करना चाहता था। तो अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक तो आरोपी आसिफ मर्चेंट 2020 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने आया था, और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आसिफ कुछ समय तक ईरान में भी रहा, तो कुछ समय पाकिस्तान में रहने के बाद अमेरिका चला आया था। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक ईरान के जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला ट्रंप से लेने की साजिश थी। ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने ही जनरल सुलेमानी की हत्या का ऑर्डर दिया था। इसी आधार पर FBI ने अंदाजा लगाया कि आसिफ मर्चेंट के निशाने पर ट्रंप भी थे। इस पूरे मामले में अमेरिका भी शक के दायरे में है, तो उसके पीछे है आसिफ की गिरफ्तारी की तारीख। आसिफ को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसके ठीक एक दिन बाद पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को ट्रंप पर हमला हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल, जब ट्रंप जैसे नेताओं पर हमले का अंदेशा हो चुका था, तो ट्रंप की सुरक्षा कमजोर क्यों थी? लोगों के बताने के बावजूद शूटर के बारे में सुरक्षा कर्मियों ने सुध क्यों नहीं ली थी? कहीं ये ट्रंप पर हत्या के प्रयास में हुई नाकामी की दाग धोने का FBI का कोई प्लान तो नहीं है? अमेरिका पर खुद ऐसी साजिशों के तमाम आरोप कोई नई बात भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.